नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं संस्था समाचार। यह भारत भूमि है। यहाँ हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए बड़े बड़े विधर्मी अत्याचारियों से सदियों से प्रयास हो रहे हैं, जिसमें हिंदू संतों के ऊपर बलात्कार, हत्या जैसे आरोप लगाकर हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास होते ही हैं। जैसे शंकराचार्य, स्वामी जयेंद्र सरस्वती, स्वामी नित्यानंद जी, साध्वी प्रज्ञा और अभी संत शिरोमणि संत श्री आसाराम जी बापू को फंसाया जा रहा है। आइए सुनते हैं उन्हीं के मुख से। स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे, ओ माय गॉड यू फॉरगॉट मी, भगवान तुम मुझे भूल गए हो। यू सेंड द न्यू प्रॉब्लम, नई मुसीबत भेजो। जितनी मुसीबतें आती उतना ही मैं मजबूत होता हूँ और प्रसन्न होता हूँ, बलवान होता हूँ। किसी ने किसी संत के लिए साबरमती में फरियाद कर दी। मैं बाइक पे जा रहा था, शाम का टाइम था, रात्रि का, हाँ मतलब शाम रात्रि, मतलब जो भी उसने लिखा होगा 9 बजे 8 बजे 7 बजे जो भी। और बापू के आदमी बाइक पे आए, धाड़ 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 गोलियों के राउंड छूटे। 2 गोली मेरे सीने में लग गई और पीछे जाते 1 गोली मार दी। तो बापू का आदमी कौन था? बोले गजानन था। हो टीवियों में खूब चला खूब चला खूब चला, किसी ने कोर कसर रखी नहीं, क्योंकि प्रसिद्ध आदमी के लिए कुछ भी कीचड़ उछाल दो तो अच्छी तरह से लोग देखते हैं। अच्छा तो तुमको गोली कहाँ लगी? बोले सीने में 2 लगी और एक पीछे अभी भी है, वो निकलती नहीं है, आज भी है उसके पास पीछे लगी हुई गोली। फिर क्या हुआ? बोले मैं बाइक चलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए एडमिट हो गया और 2 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद अब सरकारी हॉस्पिटल में आया हूँ। अब उनका लिखाना ही भगवान ऐसी कृपा कर देते हैं उनकी बुद्धि मोड़ने में कि लिखाना ही साबित कर देता है कि बोगस केस है। 2 गोली तो सीने में लगी और 1 पीछे लगी और फिर बाइक चलाकर एडमिट हो गए खुद अकेले। जय 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 जय। बापू ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया। कब? 2001 में। कहाँ? बोले रेवाड़ी में। लेकिन मेरे सत्संग कहीं भी होते तो जग जाहिर होते। 2001 में जनवरी से लेकर दूसरे 1 साल पूरा हो जाए, 2 जनवरी तक, 2001 से लेकर 2002 तक की जनवरी में मैं एक दिन भी अगर रेवाड़ी हूँ, साबित करके दिखाओ। रेवाड़ी में ये कर दिया बापू ने, वो कर दिया। बुरखे वाली रे तेरी बात है निराली। फिर अभी कोई नए कुछ के कुछ जमाते हैं तो उनसे केवल साधक के तरफ से कोई प्रश्न करता है, तो तेरे पास बॉयफ्रेंड कितने हैं मोबाइल में, और कौन से बॉयफ्रेंड की प्रेरणा से कौन सी गैंग से जुड़ी हो, इतना बता दो, फिर तुम जो बोलोगे हम मानेंगे सच्ची बात है। चलो जोधपुर में बापू का प्रोग्राम था, तभी बापू आश्रम में थे। प्रोग्राम पूरा होते ही बापू आश्रम में रहे ही नहीं है, दुनिया जानती है। और वो जो डेट बताएगी और बापू की जो सत्संग की डेट है एकदम खुल्लम खुल्ला। सत्य को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं। लाइव हो रहा है ना, वेबसाइट में जा रहा है ना। हाँ, कोई दौड़ धूप करे, मेरे से पूछे बापूजी आपका क्या कहना है, मेरा तो रोज कहना है जो है आप लेते जाओ, सुनते जाओ, सुनाते जाओ। बापू ने मीडिया वालों को कुत्ता कहा और इनको मैं टुकड़ा नहीं डालूंगा, ऐसा कोई साबित करके दिखाया कि मीडिया वाले कुत्ता है और मैं इनको टुकड़ा नहीं डालूंगा, तो मैं उनको 50 लाख अभी भी देने का वायदा जो पहले किया है वो अभी भी कायम। वो जो बेचारी रैप गैंग में 6 लोगों के साथ पीड़ित थी, तो बापू ने कहा कि उसका भी उतना दोष है, ऐसा मेरा वक्तव्य साबित करके दिखाओ तो 50 लाख ले लो। तोड़ मरोड़ के कुछ भी दिखा दो और फिर आपकी टीआरपी बढ़ाते हो, बिजनेस बढ़ाते हो तो बढ़ाओ, लेकिन बापू के शिष्य बापू को जानते हैं और वकील, जज, ये वो सब जानते हैं कि सच्चाई 4.5 साल तक
वो बच्चे पानी में नदी में गए तो तांत्रिक हुआ, ये हुआ, 210 गवाह की लंबी लिस्ट तैयार हुई और मैं आखिरी में गया। तो मेरे से प्रश्न उत्तर करके जैसे सोनार की 100 लोहार की 1, उसी दिन में सब फाइनल हो गया कि आश्रम में तांत्रिक नहीं होता। मेरे को घुमाने के लिए वहां के लोगों ने प्रयत्न किया, बोले बापूजी यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। मैं क्या, कोर्ट में कोई झूठ नहीं बोलता? हालांकि कोर्ट में मुजरिम की नहीं हम नहीं थे, चैम्बर में जैसे ठाट से बैठते ऐसे। यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। मैंने क्या, इससे बड़ा झूठ हो भी तो नहीं सकता है। बड़े अच्छे जज थे, सज्जन जज थे, उन्होंने ये प्रश्न ये मेरे को बताया। बोले बापू आप गाय पालते? में क्या, हाँ। कितनी है? मैं क्या, बहुत सारी गाय। लिखो, मैं असंख्य गायों का पालन पोषण करता हूँ। मैं क्या, असंख्य नहीं है, 5000 की संख्या है। बोले तो असंख्य हो गई ना। मैं क्या, जिसकी संख्या नहीं गिन सकते वो असंख्य होती है। लाख की भी संख्या होती है, असंख्य नहीं है, 5000 है। अच्छा, 5000 गायों का पालन पोषण करता हूँ। मैं क्या, ऐसा मत लिखवाओ। 5000 गायों का मैं पालन पोषण नहीं करता हूँ, गाय माता हमारा पालन पोषण करती। गाय ने कभी नहीं कहा कि तुम हमारा पालन पोषण करो। हमें दूध देती है, हमें घी देती है, हमें कंडे देती है और हमें गोचंदन अगरबत्ती के लिए गोबर देती है। हम कैसे कहेंगे कि गाय का हम पालन पोषण करते हैं? तो सुनने वाले दंग रह गए कि इतना सच्चा आदमी, उसके ऊपर इतने झूठे आरोप एकदम सिरे से खारिज हो गए। आखिर क्यों करना चाहते हैं ये षड्यंत्र भारतीय संस्कृति और हिंदू संतों के खिलाफ? आइए देखते हैं। हरिओम, मेरा नाम अशोक चंदनमल सहता है और मैं अंबरनाथ मुंबई एरिया में रहता हूँ। मैंने संत आसाराम जी बापू जी से दीक्षा 15 मार्च 93 में ली थी, लेकिन मेरा संपर्क बापू जी से उससे पहले हो चुका था, 1 साल पहले। और दीक्षा लेने से पहले ही मेरी ज़िंदगी में पहले दिन से परिवर्तन हुआ। मैं इससे पहले नॉनवेज खाता था, ड्रिंक लेता था। जब 8 मार्च 92 में मैंने गोल मैदान में इनका सत्संग सुना, जहाँ कि मैं बैठ भी नहीं पाता था। मैं इतना मोटा था कि ज़मीन में पलाटी मार के नहीं बैठ पाता था और मैं ऐसा दोनों टांगे खोल के बैठा था। तो एक साधक ने बोला, भाई सत्संग चालू ऐसे क्यों बैठे हो? तो मैंने टांगे टेढ़ी करके सत्संग सुना और दूर, एकदम दूर बैठे हुए भी। लेकिन उसी दिन बापू जी का सत्संग का इतना असर हो गया कि उस दिन से आज तक मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया है, ड्रिंक छूट गई मेरी, और पत्ते कभी नहीं खेले हैं। मेरी सब जो भी गलत आदतें थी वो सब एक ही दिन से छूट गई। दीक्षा तो मैंने 1 साल के बाद ली है। मेरा परिवर्तन तो उसी दिन से चालू हो गया। खुद मेरी घरवाली, जब मैं घर में आया तो फ्रिज में अंडे भरे थे 5-6 जो मैं रोज़ खाता था, वो निकाल के मैंने फेंक दिए। तो मेरी घरवाली पूछी, क्या हो गया, आज अंडे फेंक रहे हो, फिर रात को मांगोगे? तो मैंने बोला नहीं, आज से मैंने सब छोड़ दिया। तो बोला कहाँ से जाके आया? मैं सत्संग में जाके आया हूँ। तो बोला एक ही दिन में, एक ही सत्संग में आपका इतना परिवर्तन? बोला हाँ, मैं आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। खुद ये बात मेरे सगे माँ बाप भी नहीं मान रहे थे। 3 महीने तक वो बोल रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हो, बाहर खाते होगे और हमको लाके नहीं दो। क्योंकि मेरी आदत थी, हर बुधवार को और इतवार को माँ बाप को भी मटन लाके देता था और खुद भी खाता था। तो उनको जब से मैंने छोड़ दिया तो उनको लेके देना बंद कर दिया। तो विश्वास नहीं कर रहे थे माँ बाप कि भाई आप हमको क्यों नहीं दे रहे? मैं बोला नहीं, अभी ये चीज़ मेरे को समझ में आई, अच्छी नहीं है, तो मैं अपने माँ बाप को क्यों दूंगा? आपको और कुछ चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन ये नॉनवेज नहीं दूंगा। तब से मैंने बंद कर दिया। और उसके बाद ऐसा परिवर्तन हुआ कि हम लोग 4 भाई हैं, 5 बहन हैं, सब ने दीक्षा ले ली, सबके नॉनवेज और ये ड्रिंक के छूट गए। इवन 5 बहनों ही हैं, उसमें से 3 जनों ने तो दीक्षा ली हुई है परिवार के साथ। तो करीबन कुल मिला के हमारे परिवार में 26-27 जने दीक्षित हैं। मैं दीक्षा लेने से पहले एक सिंपल टाइपिस्ट था, बैंक ऑफ इंडिया में टाइपिस्ट था। 1982 से मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। लेकिन बापूजी की दीक्षा लेने के बाद मेरी मेमोरी इतनी अच्छी हो गई कि 99 में मैंने प्रमोशन ले लिया एज ऑफिसर। आज मैं बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर ब्रांच मैनेजर हूँ और मेरी पोस्टिंग बोईसर में हुई है, जहाँ मैं एकांत में अकेले रहता हूँ, अकेला खाना बना के रहता हूँ। ये बापूजी की कृपा है कि आज बैंक का मैनेजर होने के बाद भी मैं एकांत में अकेला रह सकता हूँ और अपने पैसे होते हुए भी मैं बाहर ना खाना खा के खुद बनाया खाता हूँ और उधर एकांत में जब तक अच्छी तरह कर रहा हूँ। ये तो अभी ये राजनीति की है, क्योंकि जो भी आरोप लगा रहे हैं संतों के ऊपर, क्योंकि हमारे हिंदू संतों के संपर्क में आने से लोगों का उत्थान होता है, बुरी आदतें सबकी छूट रही। क्योंकि जो भी अध्यात्म में जाते हैं, नॉनवेज ड्रिंक्स उसके छूटी जाते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी नहीं चाहते कि हमारे इंडियन लोग सुधरे, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट पे सेल पे फ़र्क पड़ता है। बहुत से गुटखों ने छोड़ दिए, दारू छोड़ दिया। ये दारू देन इनकी है, फॉरेन की है। अंग्रेज आने से पहले न कोई दारू पीता था न चाय पीता था हमारे देश में।
लेकिन इनके आने के बाद ये सब व्यसन हो गए और उनकी सेल बढ़ रही है। और संतों के संग में जाने के बाद सबके ये तो छूट ही रहे हैं। ये सब राजनीतिक चाल है जो हमारे हिंदू संतों को बदनाम करने के लिए कोशिश करें। और इनके संपर्क में आज हमारे भारतवर्ष में कितने अलग अलग पंथ हैं, जो भी कोई भी पंथ जुड़ा है, लेकिन उनकी बुरी आदतें छूट रही हैं, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, आध्यात्मिक उत्थान हो रहा है। तो वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग खाली खान पान के लिए ध्यान दे रहे हैं और जी रहे हैं, लेकिन उनका कुछ भी आध्यात्मिक वैल्यू नहीं है। छोटी छोटी बच्चियाँ जो उम्र में उनको बैलेंस रखना चाहिए था यौवन के ऊपर, लेकिन वो गवा बैठे हैं। और वो लोग अंग्रेज लोग चाहते हैं कि यहाँ इंडिया में भी वही कल्चर हो, क्योंकि यहाँ वो लोग नहीं चाहते हमारे युवा लोग मजबूत बने। तो आज संतों के संपर्क में आने के बाद जितने जनों को फ़ायदे हुए वो मीडिया वाले नहीं बता रहे हैं, एक भी आज तक नहीं बताया है। एक भी आदमी का इंटरव्यू लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिस चैनल को पैसे कमाने हैं तो अच्छी तरह क्यों नहीं कमा सकता है। एक एक चैनल पे एक जिसको भी संत के संपर्क में आने से फ़ायदा हुआ है उससे भले 1000-2000 रुपये ले ले और उसका अनुभव ले ले, तो 25-30 साल तक एक एक चैनल बिजी हो जाएगा। हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए तो बहुत बड़ी साजिश चल ही रही है, क्योंकि आज ईसाई धर्म जो गरीबों में जाके पैसे दे के उनको कन्वर्ट करा रहे हैं। आज तक हमने ऐसा नहीं देखा है, आज तक इंडिया में ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में किसने किसको कन्वर्ट किया हो। भले हमारे हिंदू संतों के ऊपर अंग्रेज लोग आ रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं, लेकिन कभी भी हमारे संतों ने उनको कभी नहीं बोला कि आज कन्वर्ट हो जाओ। ये जो ईसाई है और मुस्लिम है यही खाली ये लोग बोलते हैं कन्वर्ट हो जाओ। हिंदू धर्म कभी किसको नहीं बोला है कन्वर्ट हो जाओ। वो भले बोलते हैं आध्यात्मिक हमारे साथ जुड़े रहो। इतने अंग्रेज हैं इस्कॉन के साथ जुड़े हैं, कभी उनको किसने नहीं बोला है धर्म बदलो। वो लोग यहाँ रह के भी भले हिंदू पद्धति के साथ में भक्ति करते रहते हैं। भारत के पास प्राचीन सांस्कृतिक विरासत जो कई उतार चढ़ाव झेलती आ रही है, लिहाजा भारतीय संस्कृति का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। साजिशकर्ता चाहे कितनी कोशिश करें, जल्द ही फिर से दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। इस बार भी अंतिम फैसला बापूजी के पक्ष में ही आएगा। सच को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं। इतना सब होते हुए भी संत समाज का भला ही चाहते हैं। उनके द्वारा जीवन उपयोगी अनेकों नुस्खे बताए जाते हैं, जिस पर समाज के सभी लोग उसको अभी भी अपनाते हैं। ऐसी शादी किसकी हुई थी? जाए पर्दा। संत पूरे समाज का भला सोचते हैं और करते हैं। अगर आपके घर किसी लड़के या लड़की के विवाह में कुछ बाधा आ रही हो या विवाह होने में विलंब हो रहा हो, तो बापूजी के ये नुस्खे आपके काम जरूर आएंगे। कई ऐसी कन्याएं हैं जिनको मांगलिक कहा गया और शादी के बाद कुछ उपद्रव होते हैं तो उसकी निवृत्ति का उपाय है हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ा दो और अम राम अम 108 बार जप करो। मांगलिक लड़के का मंगल शांत होगा, मांगलिक कन्या का मंगल शांत होगा, मांगलिक कोई भी व्यक्ति का मंगल का कुप्रभाव अगर है तो वो शांत हो जाता है। सारी चीजों का तोड़ है। रामनवमी के पावन अवसर पर देश भर के अनेकों आश्रमों एवं समितियों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए गए हैं। देखते हैं उनकी कुछ झलकियाँ।
सच से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप बने रहिए मंगलमय संस्था समाचार पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।